अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इकरार रियाज। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज में आपको बताएं, बागों के शहर में स्मोक के डेरे फजा मुजर सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 236 रिकॉर्ड, दिल्ली का पहला और बगदाद का दूसरा नंबर। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत। महकमे सेहत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रियों, भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और लोडर गाड़ियों को लाखों रुपए के जुर्माने आयद किए गए। मौसम बदलते ही मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह के औकात में स्मोक से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक पहुंच गया। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। शहजाद फरीद बताइएगा। मौसम बदलते ही मुल्तान समेत पूरे जनूबी पंजाब में इस वक्त आलूदगी जो है वो बढ़ रही है और सुबह के वक्त जो है वो इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स आज जो है वो मुल्तान में 400 पर पहुंच चुका है। और इस हवाले से जो आम शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। ना सिर्फ शहरी बल्कि बच्चे, बड़े बड़े और कमज़ोर जो अफराद हैं वो उनके लिए शदीद मसला है, क्योंकि एक तरफ तो स्मोक के बायस जो है वो आंखों में चुभन महसूस होती है और उसकी वजह से भी लोग जो है वो इसके साथ साथ गले में खराश, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और ये चीज़ें भी। और माहिरीन का ये कहना है कि इस हवाले से परहेज़ किया जाए बाहर निकलने से भी, और स्मोक में जो है वो कोशिश की जाए कि वो घरों में या जो है किसी कवर्ड जगह पर जो है वो रहा जाए। सांस के मरीज़ जो हैं वो बिलखसूस इस हवाले से काफ़ी परेशानी से दो चार रहते हैं। इस हवाले से जो आम शहरी हैं उनके लिए भी ये एक शदीद मसला है और जो है इसी तरह की सूरत हाल जो है पूरे जनूबी पंजाब नज़र आती है, दीगर ज़िला में भी, और ये सिलसिला जो है वो आइंदा भी कई रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। जी। सनती शहर फैसलाबाद में मौसम की तब्दीली की वजह से स्मोक का राज बरकरार। फ़ज़ा आलूदगी के बाद शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 रिकॉर्ड किया गया। इस पर मजीद बात करेंगे मिनाहिल मुदस्सिर से। जी मिनाहिल, आगाह कीजिएगा। सनती शहर फैसलाबाद में मौसम की तब्दीली की वजह से स्मोक का राज बरकरार है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी जो है उसमें इजाफा देखा जा रहा है और शहरियों को जो है सांस लेने में काफ़ी दुश्वारी पेश आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से जो है सांस की मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। महकमा माहौलियात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 168 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी में काफ़ी इजाफा दिखाई दे रहा है। जो स्मोक है उसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं सांस लेने में शहरियों को पेश आ रही हैं। नज़ला, ज़ुकाम और फेफड़ों के मसाइल से शहरी जो हैं वो दो चार हैं। जो माहिरीन सेहत है उनकी जानिब से शहरियों को तलकीन की गई है कि घरों में रहें। ज़्यादातर अगर कोई ज़रूरी काम हो तो घरों से बाहर जाते हुए मास्क का जो इस्तेमाल है वो लाजमी करें और स्मोक से जो आंखों की जलन है उससे बचने के लिए हर थोड़ी देर बाद जो है ठंडे पानी के छींटे मारे जाएं ताकि सांस लेने की जो बीमारी है उससे बचा जा सके। महकमा माहौलियात की जानिब से दावा किया गया था कि वो स्मोक की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो की सूरत हाल बरकरार है। जी। और अब बात करेंगे अहम मुलाकात की। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। तजारत, सरमायाकारी, इक्तिसादी और स्ट्रैटेजिक ताउन पर मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया। तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। शहबाज शरीफ आलमी मालियाती इदारों में पाकिस्तान की हिमायत पर मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार। कहा, सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का गाज़ा में इसराइली जारियत पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद के शाइये में भी शिरकत। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला कर लिया। जजेस की तादाद में इजाफे का बिल जुमे को ऐवान में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल भी जुमे को पेश किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जजेस की तादाद 3 से बढ़ा के 5 करने की तजवीज़ है। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में आम मुशावरती इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया।
एक और आईनी तरमीम की तैयारियां। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का फैसला। बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे की ठान ली। मुजव्वजा बिल के तहत जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। नून लीग के बैरिस्टर दानियाल बिल निजी कार्रवाई के दिन पहले ही ऐवान में पेश कर चुके हैं। जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए कौमी असम्बली के इजलास में जुमे तक तौसीक कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी हुकूमती मुशावरत जारी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल जुमे को पेश किए जाने का इम्कान है। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तजा और दीगर शरीक हुए। मुशावरती इजलास में मुजव्वजा कानून साजी से मुतल्लिक अमूर पर तजावीज़ का तबादला किया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि जजेस की तादाद में इजाफे का मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद चाहे 24 कर दे, 24 यानी तरमीम अवाम के साथ जुल्म है। उनकी जानिब से कहा गया, पूरी कौम से कहता हूँ, जाग कर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। यहाँ जो कुछ होता है इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वजीर आजम साहब की है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की है। एक आईनी तरमीम करनी थी, उसके लिए ये सब कुछ किया गया। इस तरह आईनी तरमीम होती है। देखिए, याहिया अफरीदी साहब से हमें बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, अगरचे हम ये समझते हैं कि आईनी तरमीम जिसके जरिए वो चीफ जस्टिस बने हैं वो दुरुस्त नहीं है। आइन पर हमला हुआ है, लेकिन वो अब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक ओहदा संभाल लिया है और हम समझते हैं कि वो अपने तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करें। क्यों, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उस 17 से उसको 21 या 24 जो भी करती है करें, उस पर हमें एतराज नहीं है। देखिए, आईनी बेंच बनाया इसलिए गया है कि वहाँ मंजूर नजर जज बिठाए जाएं जो वही करें जो पिछले 13 माह हुआ है। इससे आगे अब अगर वही सब कुछ वापस आता है, बुनियादी हुकूक पर हमला वापस आता है, मिलिट्री कोर्ट्स की बात होती है, तो हमें यकीन है कि मौलाना साहब खुद उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना एक उसूली मौक़िफ़ है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, हम तो मुखालफत करेंगे ही। यहाँ जो हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। तहरीक इंसाफ का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, 27 बयानी तरमीम की बातें सुनने में आ रही हैं, हम ऐसे हथकंडा हुए तो घबराने वाले नहीं। असद कैसर बोले, रियासत में जुल्म किया जा रहा है। बिलावल अपने नाना की सियासत को आगे इस तरह से चलाना चाह रहे हैं, ऐसी जीत पर बिलावल भुट्टो विक्ट्री का निशान बना रहे होते हैं। मतलब कौन सी कमेटियों में जो आपकी स्पेशल कमेटी हमारे कहने पे बनी थी, हमारे इन MNAs के जो हकूक की सल्बी हुई थी उसी के ऊपर बनाई गई थी। उस कमेटी को हाईजैक करके 26वीं आईनी तरमीम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। हर मीटिंग में हमने ये बात की है। उस स्पेशल कमेटी का आज तक कोई मुस्बत उनका जवाब या कोई पेशरफ्त कोई नहीं हुई। बर्बरियत को ठुकराया। मैं सलाम पेश करता हूँ हाजी चौधरी इम्तियाज साहब को, उनकी फैमिली को। वो कहते हैं रियासत होती है माँ की चीज, ये रियासत है, ये रियासत का किरदार है। हमें तो शर्म आता है। और बिलावल भुट्टो साहब, आपका बहुत खूबसूरत जमहूरियत है। आप जमहूरियत के नाम पे जो है ना उधर सिंधी में विक्ट्री का निशान बनाते और बड़ा जश्न मनाते हैं। ये आपके नाना ने जो 1973 आइन बनाया था, एक तोहफा दिया था, उसको सबूताश करने के लिए जो तरीका आपने बनाया ये देख रहे। और मियां साहब कहते हैं कि ये जो है ना इसमें लोटा वोट नहीं है और हमने जो है ना एक हमारे पास अक्सरियत। सबसे पहले तुम्हारे खुद अपनी अक्सरियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हुकूमती हमायत याफ्ता आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता ने मैदान मार लिया। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकर शिकस्त से 2-4 हुए। हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार को KP में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुनीर काकर सिर्फ और सिर्फ सिंध में बरतरी हासिल कर सके। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात हुकूमत के हिमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट ग्रुप ने कामयाबी हासिल कर ली। PTI के वकील हामिद खान के हिमायत याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप के बेशतर उम्मीदवार शिकस्त खा गए। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक लाहौर में आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मियां रऊफ अता को 558 वोट मिले, जबकि मद्दे मुकाबल प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार मुनीर काकर 484 वोट हासिल कर सके। पेशावर में आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार मियां रऊफ अता ने 127 वोट लिए, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप के मुनीर काकड़ 125 वोट हासिल कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 5 पोलिंग स्टेशन पर मियां रऊफ अता 44 वोट लीड से आगे रहे। इस्लामाबाद में प्रिंसिपल
सीट पर आसमा जहांगीर ग्रुप के मियां रऊफ फता को 190 वोट जबकि मद्दे मुकाबिल मुनीर काकड़ को 160 वोट मिले। कराची में मुनीर काकड़ 218 वोट लेकर आगे रहे जबकि रऊफ फता को 153 वोट्स मिले। क्वेटा में हामिद खान ग्रुप के मुनीर अहमद काकड़ 119 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे जबकि रऊफ फता को 74 वोट्स मिले। इब्तदाई नताइज के बाद रऊफ फता ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काले कोट की इज्जत पर कोई समझौता नहीं होगा। एहसन भुन का कहना था कि पार्लियामेंट को आइन बनाने का हक है, इदारों में मुदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और जो समझते हैं कि ये इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम को इस्तेकाम बख्शना है और तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, उन सारे लोगों ने हमें वोट दिया है कि यहाँ इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं, आइन और कानून की बालादस्ती हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौमुंतखब सदर मियां रऊफ फता और इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबरा एहसन भून को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उम्मीद है कामयाब कायदीन वकला की फलाह बहबूद के मिशन को जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद